महान भरद्वाज ऋषि और उनके बेटे थे द्रोण। द्रोण परशुराम के शिष्य थे। वो बहुत अच्छे धनुर्धारी भी थे। उनकी धनुर्कला का बराबर कोई भी धरती में नहीं कर सकता। और ये जो द्रोण जो थे, ये जब गुरुकुल में पढ़ रहे थे तब इनका एक बहुत अच्छा दोस्त था जिनका नाम था द्रुपद। जब उनका गहरी दोस्ती था तब द्रुपद ने द्रोण को एक वादा किया था कि मैं तो एक राजा हूँ, मैं भविष्य में एक राजा बनूंगा, लेकिन जब मैं राजा बनूंगा तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें मेरी जितनी बड़ी राज्य होगी उससे आधा तुमको दे दूंगा। इन्होंने भी बच्चों में ऐसे हो गया था उनका बात। लेकिन जब गुरु द्रोण के ऊपर विपत्ति आई, जब ऐसा संकट आया कि गुरु द्रोण अपने एकमात्र बच्चे को खाना नहीं दे सके, तब गुरु द्रोण को अपने दोस्त की याद आई। तो गुरु द्रोण अपने दोस्त के पास गए, जाके बोले कि मित्र, मैं वही मित्र हूँ जिसे तुम पहले बोल चुके हो कि तुम अपने राज्य का आधा राज्य दोगे, लेकिन मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मुझे तुम्हारा आधा राज्य नहीं चाहिए, मुझे बस एक गाय दे दो, मैं यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। लेकिन द्रुपद ने बोला कि अगर तुम इस गाय को भिक्षा के रूप में मांग रहे हो तो मैं ऐसे लाखों गाय दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम इस गाय को हक के हिसाब से मांग रहे हो तो मैं एक भी गाय नहीं दूंगा। तो जब ये बात गुरु द्रोण को पता चला तो गुरु द्रोण ने मना कर दिया कि मैं नहीं, ये मैं भिक्षा की तरह से तो बिल्कुल भी नहीं मांग रहा हूँ। तो द्रुपद ने बोला कि मैं नहीं दूंगा। गुरु द्रोण को बहुत आघात आया, गुरु द्रोण को बहुत बुरा लगा। तो गुरु द्रोण ने वहीं पे शपथ ले लिया कि मैं तुम्हारा आधा राज्य लेके ही छोड़ूंगा, जो भी हो जाए मैं तुम्हारा आधा राज्य लेके ही छोड़ूंगा। बाकी आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से कोई भी गुरु द्रोण के बेटे का नाम मेरे को बता सकते हैं तो कृपया करके कमेंट में बता दीजिए। तो क्या हुआ, गुरु द्रोण वहीं से आ गए, लेकिन परशुराम के पास जब गुरु द्रोण शिक्षा कर रहे थे तभी परशुराम के पास और कोई भी सीख रहा था। वो थे गंगापुत्र भीष्म। गंगापुत्र भीष्म को द्रोण के बारे में पता है, इसीलिए जब गंगापुत्र भीष्म को अपने पौत्रों को शिक्षा देनी थी, यानी कि कौरवों और पांडवों को शिक्षा देनी थी, तो उनके सामने गुरु द्रोण के अलावा और कोई चेहरा नजर ही नहीं आया। तो वो जाकर गुरु द्रोण के साथ बातचीत किए। गुरु द्रोण के साथ बातचीत हुआ तो गुरु द्रोण भी मान गए और गुरु द्रोण राजाओं को, यानी कि राजकुमारों को, यानी कि कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने के लिए हस्तिनापुर आ गए। उनकी शिक्षा चली। जब उनकी शिक्षा खत्म हो गई तब गुरु द्रोण अपने गुरु दक्षिणा में ये मांगे कि बच्चों, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम राजा द्रुपद को हर युद्ध में हरा कर उसे लाकर बंदी बनाकर मेरे सामने रख दो। तो हर एक पहले कौरव पूरे कौरव जितने भी थे, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, ये सब मिल के गए, द्रुपद को नहीं हरा पाए। द्रुपद उस वक्त बहुत शक्तिशाली थे। तो द्रुपद फिर भी जीत गया। फिर पांडवों गए। पांडवों में सिर्फ अर्जुन ही था जो कि उसको हरा कर बंदी बनाकर गुरु के पास ले आया। जब गुरु के पास वो ले आए द्रुपद राजा को, तो गुरु बोले कि द्रुपद, अब तुम मेरे बंदी हो तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं तुम्हारा पूरा राज्य का अधिकारी अभी मैं हूँ, तो मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दान में देता हूँ। लो, तुम मेरे दोस्त थे, मैं अपनी दोस्ती यारी अभी तक नहीं भूला, ठीक है, इसीलिए मैं अपना पूरा राज्य
तुमको दान में देता हूँ, पूरा नहीं, आधा राज्य तुमको दान में देता हूँ। तो ऐसा हुआ और गुरु द्रोण ने द्रुपद को अपना आधा राज्य दान में दिया। द्रुपद के पास जो राज था वो पूरा उसका नहीं था, वो आधा देन थी, पूरा का पूरा गुरु द्रोण की देन थी। और इसी चलन के साथ द्रुपद हर दिन जीता था। इसीलिए द्रुपद ने फिर जाकर एक यज्ञ किया कि उसको एक ऐसा बेटा चाहिए था जो कि द्रोण को मारने की ताकत रखे। और उस यज्ञ से द्रुपद को जो बेटा मिला, उस बेटे का नाम क्या है आप लोग मुझे बताएंगे। और आखिर में एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि श्रीखंडी कौन था। इसके बारे में हम अगला वीडियो बनाएंगे कि श्रीखंडी कौन था। और आखिर में एक ही बात, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे चैनल को तो देख रहे हैं लेकिन कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर सके।